बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे कीमा करेले। बहुत ही आसान रेसिपी है, देसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने लिया है तकरीबन 400 ग्राम्स के करीब कीमा। हाथ का कूटा हुआ कीमा है ये। इसमें हमने डाल दिए हैं 2 अदद टमाटर, 2 अदद प्याज कटे हुए और लहसुन के जवे हैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच। आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब पानी। कीमा चूँकि फ्रोज़न है तो पानी थोड़ा कम डालेंगे। और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है नमक, मिर्च और हल्दी हस्बे ज़ायका। ये वीडियो बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। प्लीज़ अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें। यहाँ पर हमने प्रेशर में पकाना है इसको तकरीबन विसल चलने के बाद 15 मिनट तक। और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा कीमा जो है वो गल चुका है। पानी जो मौजूद है इसको हमने ड्राई कर लेना है तेज़ आंच के ऊपर। और इसी के साथ यहाँ पर हमने इसमें घी शामिल कर देना है। ये वही घी है, ऑयल है, जिसमें मैंने करेले जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं, धो के अच्छे तरीके से काट के। तो उनको मैंने फ्राई कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा जो है वो भुनने के करीब है, घी छोड़ना शुरू कर दिया। इसने पानी ऑलमोस्ट सारा ड्राई हो चुका है। अगर हल्के हल्के चंक्स हैं टमाटर के या प्याज के तो आप उनको मैश करते जाएँ। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा और 1 चाय चम्मच हम इसमें पिसी हुई अदरक डाल देंगे। और इनको हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। 3 से 4 मिनट इसकी खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसके बाद हमने जो करेले धो के छील के और अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ ही साथ उसकी भी भुनाई करते जाएंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से ये तकरीबन 3 पाव के करीब करेले थे। और इनको धो के छील के अच्छे तरीके से जो है मैंने इनको फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इनको नहीं किया मैंने। और यहाँ पर इनको कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। और जैसे ही घी एक दफ़ा दोबारा ऊपर आएगा तो फिर हम इसमें आंच को हल्की करने के बाद दही शामिल कर देंगे। फेंटा हुआ दही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और फिर इसके बाद तेज़ तेज़ चम्मच चलाएँगे ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। अगर आंच हल्की नहीं करते हैं आप, तेज़ आंच पर ही डालते हैं तो चम्मच तेज़ चलाना लाजमी है। अदरवाइज़ आंच हल्की कर दें तो फिर भी दही की फुटकियाँ नहीं बनती हैं। और ये देखें माशाल्लाह से दही जो है इसने हल्का हल्का पानी छोड़ा है। लेकिन आप इसको तेज़ आंच पर जब पकाएंगे तो पानी जो है वो बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाएगा। और दोबारा से जब तक घी ऊपर नहीं आ जाता तब तक हमने इसको भूनना है। इससे क्या होगा कि जो करेलों के अंदर हल्की सी कसर होगी वो पूरी हो जाएगी। और करेलों का जायका कीमे के अंदर आ जाएगा। तमाम जायके जो हैं वो इन्फ्यूज़ हो जाएंगे और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारा कीमा करेले रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, बिल्कुल सादा तरीके से बनाई है। आपको ज़रूर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें। तक तरह की सादा लेकिन आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।